हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म दवाई वाला पे। आज हम लोग बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक बैटरियाँ। ठीक है, कुछ व्यापारिक सेल, ठीक है, जिसमें हमने प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी के बारे में बात कर ली थी। उसमें हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे। ठीक है, एक पढ़ा था हमने शुष्क सेल और दूसरा हमारा था बटन सेल। ठीक है, या इसको हम बटन सेल कहते हैं। ठीक है, मरकरी सेल या बटन सेल। आज हमारे पास है द्वितीयक सेल। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमें केवल दो प्रकार के सेल पढ़ने हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, सीसा संचायक, और दूसरा होता है हमारा निकल कैडमियम सेल। तो ये दोनों हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम द्वितीयक सेल की, तो ये क्या होते हैं। जैसे कि हमने प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था। उसमें हमने ये जाना था कि कुछ ऐसे सेल या ऐसी बैटरियां जिनको एक बार चार्ज कर लिया जाए, उनके बाद उसको यूज कर लिया जाए। यूज करने के बाद अगर वो मतलब खराब हो जाती है, ठीक है, उनका जो करंट जितना होता है, विद्युत धारा, वो सब ले लिया जाता है। उसके बाद वो खराब हो जाती है, डेड हो जाती है, फिर उन्हें हम फेंकना ही पड़ता है। ठीक है, अर्थात उनको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। अब ये हमारी सेकेंडरी, ठीक है, यानी कि द्वितीयक बैटरियां जब वो एक बार यूज करने पे खराब हो जाती हैं तो फिर उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। ठीक है, यानी कि वो हमें फेंकने ही पड़ जाती हैं। फिर बात आती है कि कुछ ऐसे सेल्स जिनको दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है, मतलब रिचार्ज करो फिर यूज करो, फिर रिचार्ज करो फिर यूज करो, तो वो हमारे किस में गिने जाते हैं, द्वितीयक सेल या बैटरी में। ठीक है, तो कुछ इसी तरह की यहाँ पर बातचीत होगी। द्वितीयक सेल हमारे क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेल उपयोग के बाद बाह्य स्रोतों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज किया जा सकता है, यानी कि जिनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बैटरी मोबाइल में पड़ी हुई हमारी बैटरी होती है, एक बार डाउन हो जाती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, दोबारा से रिचार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल जो सेल्फ स्टार्ट वाले होते हैं, उन सभी में जो बैटरियां रखी होती है वो दोबारा से चार्ज होती रहती है, रिचार्ज होती रहती है। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में गिने जाते हैं, ये सब आते हैं हमारे द्वितीयक सेल में। डेफिनेशन के तौर पे आप छोटा सा लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, वे सेल जिन्हें उपयोग के बाद बाह्य स्रोतों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, हमारे द्वितीयक सेल या बैटरी कहलाते हैं। उसके बाद देखो, ये कह रहा है इन्हें संचायक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, संचायक सेल भी कहा जाता है। संचायक सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको संचायक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करके रखते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जा सकता है, कहा जाता है संचायक सेल कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें इसके, एक हमारा क्या होता है इसमें, एक होता है हमारा सीसा संचायक सेल। क्या होता है, सीसा संचायक सेल कह लो या बैटरी कह लो, बात वही है। ठीक है, सीसा संचायक सेल। दूसरा होता है हमारा निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम से। तो ये दो इसमें एग्जाम्पल हैं आपके, और दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीसा संचायक सेल। ठीक है, क्या, सीसा संचायक सेल। ठीक है, ये क्या होता है, किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कैसे इसको बनाया जाता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, और इसमें होने वाले रिएक्शन। अब याद रखना है, ये जो हमारे सेकेंडरी बैटरी हैं, इसमें दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। पहले वाले में जो हमने पढ़ा था उसमें केवल एक ही रिएक्शंस हो रही थी, जो डिस्चार्जिंग के दौरान होती है। रिएक्शन खत्म, सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी दो रिएक्शंस होती हैं। पहले रिएक्शन कौन सी होगी, जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज। ठीक है, जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा होगा उस समय सेल के अंदर रिएक्शन हो रही होगी। दोबारा जब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा उस सेल को हमें पुनः रिचार्ज करना है। ठीक है, तो दोबारा से रिएक्शन हो रही होगी जब सेल हमारा रिचार्ज हो रहा होगा। जब सेल हमारा रिचार्ज हो रहा होगा उस समय कौन सी रिएक्शन होगी, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा उस समय कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे पहले वाले के दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, उनको रिएक्शंस को आप बार बार लिखना और प्रैक्टिस करोगे तो आप आसान से उनको सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें
क्या आता है हमारा सीसा संचायक सेल, ये क्या है, ठीक है, किस तरह से ये बना होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, इस सब हम इसमें धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीसा संचायक सेल की, ठीक है, ये क्या होता है, ये जैसे आपके स्वचालित वाहन हो गए, ठीक है, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, आपका बस हो गया, ठीक है, और मोटरसाइकिल हो गया, जो भी सेल्फ स्टार्ट जिनमें सेल्फ लगा होता है, यानी कि एक बार बटन दबाओ वो खुद से जो हमारे वाहन है वो खुद से चालू हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं स्वचालित वाहन, ठीक है। तो इनमें जो भी बैटरियां रखी होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीसा संचायक सेल कहते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है। तो देखा, स्वचालित वाहनों जैसे कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल आदि में प्रयुक्त किया जाने वाला सीसा संचायक सेल, इस सेल में अनेक यानी कि 6 से 12 सेल श्रेणी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये सेल अगर आपको बनाना है, सीसा संचायक सेल आपको बनाना है, तो कितने सेल आपको लगाने हैं, 6 या 12, कितने, या तो एक सेट में 6 लगेंगे या एक सेट में कितने लगेंगे, 12, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास एक पात्र है, इसमें 1 2 3 इस तरह से, और दूसरा सेट हमारा क्या होगा, 1 2 और 3, ठीक है। एक एनोड वाला सिस्टम होगा और दूसरा हमारा इसी तरह से क्या होगा, कैथोड वाला सिस्टम होगा, ठीक है। एक हमारा क्या होगा कैथोड और दूसरा हमारा क्या होगा एनोड की तरह कार्य कर रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 या 12 सेल अगर आप इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो क्या बनता है, सीसा संचायक सेल, ठीक है। किस तरह से इसकी कहानी होती है ये हम अभी पढ़ेंगे। तो लिखने का उद्देश्य बस यही है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और अगर इसको मैं खुद से लिखूंगा तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेंथी हो जाएगा। तो बात करते हैं इसकी निर्माण विधि की, यानी कि इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे अभी हमने 6 जोड़े थे, ठीक है, 3 और 3, 3 एनोड थे हमारे, 3 कैथोड थे, ठीक है। किसमें डूबे रहते हैं, ये 30% H2SO4 के सोल्यूशन में डूबे रहते हैं। कितना होगा, 38% किसका, H2SO4 का सोल्यूशन, और यही H2SO4 का सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा जो H2SO4 का सोल्यूशन होता है ये किसकी तरह काम करता है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी कहानी है, निर्माण विधि किस तरह से बनाया जाता है। ये कह रहा है प्रत्येक सेल में एक लेड ग्रिड, क्या होता है, एक लेड ग्रिड, जो अभी हमने इस तरह से बनाए थे इनको ही हम लेड ग्रिड कहते हैं, ठीक है। फिल्ड विद स्पंजी लेड, यानी कि ये किसकी होती है, स्पंजी लेड की होती है, ठीक है। क्या भरा होता है इसमें, स्पंजी लेड भरा होता है, ठीक है, फूला हुआ। और ये एनोड क्या होता है, ये एनोड की तरह काम करता है, तथा लेड ऑक्साइड द्वारा संकुलित लेड ग्रिड कैथोड का काम करता है। दूसरा हमारा होता है वो किसके द्वारा भरा होता है, वो पूरा हमारा लेड ऑक्साइड द्वारा भरा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है लेड ऑक्साइड, ठीक है, PbO। ये किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है, कैथोड, और ये काम करेगा एनोड की तरह, ठीक, समझ आया। जो हमारा लेड ऑक्साइड वाला होता है, लेड ऑक्साइड वाला हमारा संकुलित ग्रेड लेड ग्रेड होता है, ये कैथोड की तरह काम करता है। जबकि हमारा एक लेड ग्रेड जो कि स्पंजी लेड से भरा होता है, ये हमारा एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। अब कह रहा है ये इलेक्ट्रोड एकांतर क्रम में लकड़ी अथवा फाइबर शीट द्वारा अलग अलग रूप में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, इनको, ठीक है, किसमें, या तो आप लकड़ी के फ्रेम में भर लो इस तरह से, या आप इनको फाइबर शीट के फ्रेम में भर लो, जिससे कि अलग अलग एकांतर क्रम में लगे रहे, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी इलेक्ट्रोड 38% H2SO4 के सोल्यूशन में डूबे रहते हैं, जो विद्युत अपघटय का कार्य करता है। ये जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं ये सभी H2SO4 के सोल्यूशन में डूबे रहते हैं, और वही H2SO4 का सोल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघटय की तरह कार्य करता है। तो ये था इसका निर्माण विधि, ठीक है, किस तरह से हम इसको बनाते हैं। अब बात करेंगे इसका डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम लेड ऑक्साइड द्वारा लेड ग्रिड कैथोड का काम करते हैं।
तो ये जो हमारे होते हैं डार्क वाले, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे लेड ग्रेड, ठीक है, लेड ग्रेड। फील्ड विद किसके द्वारा भरे रहते हैं, इसमें भरा होता है हमारा लेड ऑक्साइड। क्या भरा होता है, लेड ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है सेकंड ये वाला, ये भी हमारे क्या होते हैं, लेड ग्रेड होते हैं, लेड ग्रेड, ठीक है। ये किसके द्वारा भरे रहते हैं, फील्ड विद स्पंजी लेड। ये लेड ऑफ ग्रेड होते हैं, लेकिन ये किसके द्वारा भरे रहते हैं, स्पंजी लेड के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा खाली स्थान होता है, ठीक है। अब देखो ये किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है एनोड की तरह, ये तो लिखा था इसकी तरह काम करता है, ये काम करता है देखो एनोड की तरह, ठीक है। बाकी हमारा जो लेड ऑक्साइड वाला होता है ये किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है कैथोड, ये कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये सेल बन जाता है आपका, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो हमारा एक सीसा संचायक सेल है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रोडों को हमने श्रेणी क्रम में रख दिया है, इनको एक पात्र में बंद कर लिया है और इनको फाइबर की शीट या लकड़ी द्वारा इनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। इसमें जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, 38% H2SO4 का सोल्यूशन है, और यही H2SO4 का जो सोल्यूशन होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करता है, यानी कि विद्युत अपघटय की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आता है कि इस सेल में होने वाली जो रिएक्शंस है वो क्या होगी। पहले जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा होगा उस दौरान कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, फिर जब हमारा सेल चार्ज होगा, दोबारा से चार्ज करेंगे उस समय कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो एनोड की अगर हम बात करें, यहाँ पर एनोड जो हमारा ये है, और इसमें क्या होता है, ये लेड भरा होता है, क्या होता है, इसमें लेड होता है। कैथोड हमारा क्या है ये, और इसमें क्या होता है, पीबीओ होता है, क्या होता है इसमें, पीबीओ होता है, यानी कि लेड ऑक्साइड। तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन क्या होती हैं, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको इसी तरह से याद कर लेनी है। तो पीबी सबसे पहले अगर हम बात करें एट एनोड, यानी कि लिखेंगे डिस्चार्जिंग के दौरान सेल में होने वाली अभिक्रियाएं, ठीक है, सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो एनोड की अगर हम बात करें, एनोड पर क्या होता है हमारा और कैथोड पर क्या होता है, तो जैसे कि हम जानते हैं एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है एनोड पर, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या है, लेड है, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, H2SO4 किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो सॉरी क्या नाम है इसका, लेड, ठीक है, पीबी, और क्या होगा इसमें SO4 माइनस। तो ये दोनों पहले रिएक्शन करेंगे आपस में और बनाएंगे क्या, तो ये बनाएंगे हमारे पास क्या है, पीबी प्लस SO4 2 माइनस। ये दोनों रिएक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब लेड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर बाहर कर देगा, और इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इनको कैप्चर कर लेगा ये लेड, और बना क्या लेगा, तब ये बना लेगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वैसा रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ पर होगी, ये होगी हमारी एनोड पर, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि लेड हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ कौन सी में पहुंच गया, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच रहा है, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दूसरी कहानी, इसमें क्या भरा हुआ हमारा, लेड ऑक्साइड, ठीक है, PbO2, PbO, ठीक, PbO2 होता है ना, ओ नो 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 बच्चों, ये हो गया लेड ऑक्साइड, सॉरी, और कहाँ गया, हाँ ये सही लिखा, ठीक है, ये वाला लेड ऑक्साइड वाला, ठीक है। तो इसमें लेड ऑक्साइड होता है हमारा, ठीक, और बचा क्या, वहाँ पर हमारे जो H+ आयन बचे हुए हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है H2SO4, ठीक है, वो क्या देगा, H+ और SO4 माइनस आयन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे। ये कहानी कहाँ की है, ये कहानी है हमारी कैथोड की, एट
कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास लेड ऑक्साइड है, ठीक है। बाकी हमें वहां से क्या मिलेगा, जब H2SO4 अपने आयन में डिकम्पोज होगा तो क्या देगा वो H प्लस और SO4 माइनस क्या देगा, ये हमको देता है H प्लस और SO4 2 माइनस, कुछ इस तरह की कहानी देता है। एक होगा तो ये देगा और दो होंगे तो 4H प्लस देगा और 2SO4 माइनस देगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमको ये प्राप्त कराता है। अब देखो इनकी दोनों चीज़ों की हम घटनाओं को यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, PbO2 क्या हो जाएगा हमारा, PbO2 प्लस 2SO4 माइनस प्लस 4H प्लस। अच्छा, इधर बनने वाली चीज़ क्या होगी, तो थोड़ा इसको हम इधर हटा के लिखते हैं, वरना हमारी ये जो चीज़ बनेगी वो आउट ऑफ द बोर्ड बनेगी। क्या होगा हमारा, PbO2 प्लस 2SO4 माइनस प्लस क्या होगा हमारे पास 4H प्लस, ठीक। ये चीज़ होगी। अब ये बनाएगा क्या, ये क्या बनाएगा, क्या यहाँ से PbSO4 बन जाएंगे, दो PbSO4 बन जाएंगे, PbSO4 बन जाएंगे और H2O बन जाएगा, ठीक है। क्या हो सकता है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ का क्या हो जाएगा, पहले यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और इसके H प्लस के साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है। बाकी जो दो हमारे SO4 है, ये दोनों SO4 इससे आगे मिल जाएगा तो बन जाएगा PbSO4, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बनाएगा ये PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है, PbSO4 और 2H2O, ठीक है। ये वाली कहानी यहाँ से बन जाएगी। अब देखो होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमने नहीं दिए ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले रिएक्शन में शामिल होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस एरो पर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नोट कर दीजिए, ठीक है, प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इन वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब लिखेंगे इसका नेट रिएक्शन, क्या लिखेंगे, नेट रिएक्शन। और कुछ दिखाई दे रहा है, जो इधर होगा और इधर होगा वो आराम से कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो ऐसा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा ही ज्यों का त्यों नोट कर दीजिए। क्या दिख रहा है, देखो Pb दिखाई दे रहा है ऊपर हमें, प्लस SO4 2 माइनस दिखाई दे रहा है, प्लस अब नीचे वाली चीज़ उतार लो, PbO2 दिखाई दे रहा है, प्लस 2SO4 माइनस का दिखाई दे रहा है, प्लस 4H प्लस आयन दिखाई दे रहे हैं। एरो लगाओ, इधर देखो क्या है, एक PbSO4 ये, एक PbSO4 ये, दो PbSO4 लिख दें यहाँ पर, PbSO4 प्लस 2H2O। कुछ ये चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं, ठीक है। यानी कि इसी को हम कहते हैं सेल रिएक्शन, क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया, नेट सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो ये नेट सेल अभिक्रिया है, लेकिन इसमें हमें कुछ आयंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका SO4 माइनस का आयन है, ठीक है, ये भी आपका SO4 माइनस का आयन है, ठीक है। और उधर पे क्या है हमारा, उधर पे SO4 माइनस के आयन नहीं है, तो इस साइड हमें कुछ SO4 माइनस के आयन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा एक कर लो, अब सही है, एक SO4 PbSO4 बन जाएगा, ठीक है, दूसरा SO4 उधर है नहीं, और जब यहाँ पर दो SO4 करेंगे तो इस एक SO4 को देंगे हम मिटा, ठीक। अब सही है, Pb ये हो गया, प्लस एक SO4 और एक SO4, ये दोनों दो SO4 बना दिए हैं, और ये हमारा रहा PoB2, ठीक है, PbO2, और ये हमारे 4H प्लस इलेक्ट्रॉन 4H प्लस हो गए, ठीक है। ये है PbSO4 और ये PbSO4, दो PbSO4 हो जाएंगे, और एक दो दो हमारे क्या बच जाएंगे, वाटर बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें जो SO4 है, ठीक है, SO4 और H प्लस आयन, ठीक है, इन यहाँ पर जो नेट रिएक्शन है या सेल की जो कुल पूर्ण अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हमें पदार्थ अपने आयंस के रूप में दिखाई देगा, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, उसकी सांद्रता धीरे धीरे घटती जाएगी, ठीक है। संपूर्ण अभिक्रिया में H2SO4 आयनित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बस यही एक चीज लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, देखो संपूर्ण अभिक्रिया में H2SO4
आयनित अवस्था में है। ठीक है, कैसा है, आयनित अवस्था में। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा इस समय इसकी सांद्रता क्या हो रही होगी, परिवर्तित हो रही होगी। ठीक है, तथा H2SO4 की सांद्रता परिवर्तित, परिवर्तित मतलब घटती होगी। ठीक है, हो रही होती है, यानी कि सांद्रता घट रही होती है किसकी, H2SO4 की। ठीक है, जब सांद्रता घट जाएगी तो सेल क्या हो जाएगा, धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर से क्या करना पड़ेगा, जब उसको चार्ज करना पड़ेगा तो इसकी सांद्रता हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, किसकी, H2SO4 की, और सेल हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब सेल में होने वाली अभिक्रिया रुक जाती है तो सेल या बैटरी हमारा कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे पुनः आवेशित करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पुनः आवेशित करने के दौरान इसमें होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो कौन सी है, वो यहाँ पर हम नोट करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेल में होने वाली अभिक्रियाएं कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद रुक जाती हैं, फिर सेल को पुनः आवेशित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये तो था। ठीक है, कब, जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, अब लिखेंगे जब सेल हमारा चार्ज होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, बैटरी का पुनः आवेशन। ठीक है, बैटरी का पुनः आवेशन, जिसको हम रिचार्ज कहते हैं। क्या करना है आपको, बैटरी दोबारा से रिचार्ज करनी है। ठीक है, तो जो हमारी सीसा संचायक सेल होती हैं उसको पुनः आवेशित करने के लिए बैटरी को किसी बाह्य विद्युत धारा, ठीक है, किसी बाह्य विद्युत धारा, ठीक है, जो बाह्य विद्युत धारा होगी वो कैसी होनी चाहिए, हमारी डीसी करंट होना चाहिए। ठीक है, तो किसी बाह्य विद्युत धारा के डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, किससे जोड़ दिया जाता है, बाह्य विद्युत धारा युक्त डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा करने पर हमारी जो बैटरी वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें चार्ज करने के लिए किससे जोड़ देते हैं, बाह्य डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो बैटरी को किससे जोड़ देते हैं, बाहर डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है अब ये कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो बैटरी है, जो हमारा सेल है वो कैसा हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो कौन सी होंगी, देखो एनोड पर क्या होगा, एट एनोड, हम जानते हैं एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो जब भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर जब हम डीसी करंट देंगे तो एनोड पर क्या होता है, हमारा PbSO4, क्या है एनोड की कहानी, ये रही। ठीक है, क्या था हमारे पास, PbSO4। ठीक है, PbSO4 और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन कैसी होगी, आपकी उल्टी होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, आपकी उल्टी होगी। ठीक है, और एरो पर हम क्या लिखेंगे, कौन सा, ये हमें चाहिए डीसी करंट वाला। ठीक है, कौन सा करंट चाहिए, डीसी करंट चाहिए। ठीक है, तो PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, उल्टी। तो ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा, जैसे कि पहला था हमारे पास, पहले था Pb प्लस SO4 2 माइनस, कुछ इस तरह से ये कहानी घटित हो जाएगी। ठीक है, ये एनोड की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं कैथोड पर क्या होता है, और कैथोड पर आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो PbSO4 और क्या था हमारे पास, H2O। ठीक है, ये PbSO4 और क्या था हमारे पास, H2O। ठीक, तो PbSO4 और H2O। ठीक है, वो जो इधर लिखा हुआ ये वाली घटना, PbSO4 और H2O, यहाँ लिखेंगे क्या हम, PbSO4 प्लस H2। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें डीसी करंट देना है। ठीक है, तो इसकी जो कहानी है, इसकी जो घटना है वो क्या बनाएगा, वो बनाता है, देखो PbSO4 बनाता है और SO4। ठीक है, जो इधर बनना है, ठीक है, जो इधर बनना है वही हमारा इधर बन के आ जाएगा, यानी कि रिएक्शन अब कैसी हो जाएगी, हमारी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, यहाँ देखो बन के आ रहा है, PbO2 बनता है प्लस हमारे पास SO4 2 माइनस बनता है, प्लस क्या है
4H+ आयन से, ठीक है। ये वाली कहानी है, बराबर कर लो, उधर 4 है, यहाँ पर क्या कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। Pb हो गया, O हो गया, ठीक है, बाकी चीज़ें सब हमारी बराबर होंगी, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलती है, एक सेल, दोनों सेल रिएक्शंस मिलती है। अब क्या करेंगे, उनको दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हुई थी ये आए कहाँ से, इसमें इलेक्ट्रॉन देखो हमने जो एरो पे लिखे, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने नोट नहीं किए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ और दिखाई दे रहा है जो कैंसिल हो जाए, PbSO4, 2 PbSO4, कुछ इधर ऐसा है जो इधर से एक दूसरे को डिस्चार्ज कर दे, कुछ भी नहीं तो लिख लो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, क्या लिखेंगे 2 PbSO4 प्लस क्या है हमारे पास 2H2O है, एरो लगाओ, क्या बनेगा Pb है इधर हमारे पास, और SO4, एक SO4 ये है और एक ये है, तो क्या हो जाएगा 2SO4, 2 SO4 माइनस के हमारे पास, प्लस क्या है 4H+ आयन्स है हमारे पास, ठीक है। और ये PbO2 ये तो हमने लिखा ही नहीं, तो इसको इधर लिख लो, PbO2 भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होगी, सेल की नेट रिएक्शन होगी, ठीक है, सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया, कब, जब सेल को चार्ज किया जाता है, ठीक है, बैटरी का पुनः आवेशन होता है, जब बैटरी को आवेश दिया जाता है, तो ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शंस हमने लिखी है इनको उल्टा करके ही लिख देना आपको, ठीक है। और क्या हो जाएगी, बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी डिस्चार्जिंग के दौरान सेल अभिक्रिया होती है, उसी अभिक्रियाओं को क्या करना आपको पलट के लिख देना है, ठीक है। और क्या हो जाएगी, हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाता है, बैटरी चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, क्या होता है, पुनः आवेशन के दौरान, ठीक है, जो H2SO4 होता है इसको हम मूल पदार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, H2SO4 मूल अवस्था में आ जाता है, ठीक है। H2SO4 अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, यानी कि जैसा इसमें पहले था वैसे ही आ जाता है, अर्थात इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कि H2SO4 की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। H2SO4 की सांद्रता इसमें बढ़ जाती है, पहले क्या हो रही थी, घट रही थी, अब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब बस इतना सा ही आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है जिसका नाम हमने कह दिया था निकल कैडमियम सेल, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो छोटी सी एक डेफिनेशन है और बस रिएक्शंस है, ठीक है। तो पहले हम उसको बना लेते हैं। अब इसका दूसरा प्रकार हो जाता है निकल कैडमियम सेल, ठीक है, ये हमारा दूसरे प्रकार का है, ठीक है। पहला क्या था हमारे पास, पहला हमने पढ़ा था सीसा संचायक, ये दूसरा है निकल कैडमियम सेल या संचायक बैटरी कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, देखो ये कहाँ यूज किया जाता है, ये थोड़ा महंगा भी होता है और छोटा भी होता है, कैसा होता है, आकार में छोटा होता है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं क्या होता है ये। देखो यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण सेल है, कैसा है, ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण सेल है जो मुख्य रूप से कैलकुलेटर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो गई, ठीक है, इनमें प्रयुक्त किया जाता है, किसमें, कैलकुलेटरों में और इलेक्ट्रिक घड़ियों में ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। देखो यह सीसा संचायक सेल की तुलना में छोटा होता है और अधिक महंगा होता है, ठीक है, कैसा होता है, ये छोटा और अधिक महंगा होता है, ठीक है। तो यही बात याद रखना है, इसी कारण जो है इसको ज़्यादा यूज में नहीं लाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, काफ़ी महंगा होता है, इसलिए कुछ सेलेक्टेड गैजेट से में ही भरा जाता है, ठीक है, या इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो ये निकल कैडमियम सेल आपको इस तरह से थोड़ा सा याद रखना है, महत्वपूर्ण सेल होता है, ठीक है, कैलकुलेटर और इलेक्ट्रिक घड़ियों में होता है, सीसा संचायक सेल की तुलना में छोटा और अधिक महंगा होता है, ठीक है। यही कारण है कि इसको हर जगह यूज नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी छोटी सी कहानी है, सेल छोटा सा, कहानी छोटी सी, एक निकल कैडमियम सेल, ठीक है, क्या है, एक निकल कैडमियम सेल में एनोड के रूप में क्या, कैडमियम किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, और निकल ऑक्साइड, ठीक है, क्या, निकल ऑक्साइड युक्त धातु ग्रिड,
कैथोड के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जो निकल ऑक्साइड की धातु होगी, जैसे अभी हमने लिया ना यहाँ पर सीसा संचायक सेल में, इस तरह का एक निकल धातु की होगी, एक किसकी होगी हमारी निकल ऑक्साइड की होगी, ठीक है। निकल ये किसकी होगी Cd की धातु, ठीक है। कैसा होगा स्पंजी, इसमें स्पंजी हमारा कैडमियम होगा, इसमें क्या भरा होगा निकल ऑक्साइड भरा होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा निकल ऑक्साइड का होता है वो किसकी तरह काम करता है कैथोड की, और एनोड की तरह हमारी कैडमियम धातु काम करती है। देखो KOH का विलयन विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ये इलेक्ट्रोड जिसमें डूबे रहते हैं वो विलयन किसका होता है KOH का, और यहीं से हमें क्या मिलता है OH माइनस आयन मिलते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो जब सेल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, क्या होता है जब सेल डिस्चार्ज होता है उस समय सेल में होने वाली रिएक्शन कौन कौन सी होती है ये हमें देखना है। एनोड पर हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा आप जानते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए सबसे पहली कहानी हम करते हैं किसकी यहाँ लिखेंगे निरावेशन, ठीक है, के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। निरावेशन यानी कि सेल जब हमारा डिस्चार्ज होता है उस समय कौन कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। डिस्चार्ज, सेल क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, उस समय एनोड पर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे एट एनोड। जैसा कि हम जानते हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास कैडमियम है, ठीक है, जो कि एनोड की तरह काम करता है कैडमियम, ठीक है। बाकी हमको यहाँ से क्या मिलता है OH माइनस आयन मिलते हैं। तो देख लो इनकी कहानी क्या होता है, हमारे पास कैडमियम होता है प्लस OH माइनस आयन्स होते हैं, ठीक है। देखो ये जो OH माइनस आयन है मतलब इसके पास में क्या OH यानी कि आयन्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो कैडमियम क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तब ये क्या बनेगा कैडमियम प्लस का बनेगा, ठीक है। जब ये प्लस का बनेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो इसके पास जाकर क्या हो जाएगा ये कंबाइन हो जाएगा, तो ये बना लेगा CdOH का फुल ट्वाइस प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा अपने बाहर कर देगा, मतलब यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ कितना है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है मतलब इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो पहले इस तरह से एक रिएक्शन हमें मिल जाएगी। दूसरी रिएक्शन, दूसरे में कहानी क्या है, जो हमारा कैथोड की तरह काम करता है वो क्या होता है निकल ऑक्साइड होता है, क्या होता है NiO2 होता है, ठीक है, NiO2। और बाकी हमें क्या मिलता है यहाँ से कुछ वाटर भी आपका होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पर हम जानते हैं क्या होता है हमारा रिडक्शन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले रिएक्शन में अब आपको जोड़ने हैं, ठीक है। तो निकल वाटर और क्या होगा हमारा H2 निकल ऑक्साइड यानी कि NiO2 प्लस H2O प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने हैं, ठीक है, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों मिलकर बनाते क्या है, तो ये क्या बना लेता है हमारा निकल ऑक्साइड बना लेता है, जैसे कि ये बना हुआ है इसी तरह से ये बन जाएगा निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बन जाएगा NiOH का फुल ट्वाइस। बचेगा क्या, या देखो कितने ऑक्सीजन हमारे पास 3 ऑक्सीजन, उसमें से 2 यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन यूज हो गए, पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हमारे पास केवल 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो प्लस बचेगा क्या हमारे पास, देखो O बच जाएगा, एक O बच जाएगा और एक क्या बच जाएगा H कहाँ से बचेगा, अब H तो नहीं बचेगा ना, चलो ठीक है H2 बराबर कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा OH माइनस का, ठीक। अब करते हैं इसको बराबर, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए 3 और हाइड्रोजन कितने हो गए 3, ठीक है, पर यहाँ पर 2 हैं तो हम 3 नहीं कर सकते किसी भी कारण से, ठीक, किसी भी रूप में हम 3 नहीं कर पाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए यहाँ पे 4, पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब बराबर हो गया, देखो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी कैथोड पर होने वाली रिएक्शन हो गई। अब क्या करते हैं हम इनको आसानी से जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दीजिए अगर बराबर हैं तो, हैं ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन,
कुछ ऐसा जो इधर है इधर है इधर है इधर है तो कट जाएगा, नहीं है तो लिखना पड़ेगा मजबूरन। क्या लिखेंगे, सी डी, ऊपर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सी डी प्लस मिलेगा हमें NiO2 प्लस मिलेगा हमें 2H2O प्लस कुछ नहीं है, हाँ OH है ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या है हमारे पास, OH है, लेकिन कितना है, एक OH है, ठीक है। तो देखो इसकी भी कहानी हमने अभी छोड़ रखी है ना। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाले, तो यहाँ एक OH कितने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, एक, और 2 H चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, 2, इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये 2 O हैं और 2 ही H हैं इसमें, तो इसलिए हमने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो 2 OH इधर पे हैं और 2 H इधर पे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बचेगा क्या, कितना हो गया, इधर आ जाओ, सी डी OH का होल ट्वाइस प्लस Ni और OH का होल ट्वाइस, और कुछ नहीं बचना है, इतना ही। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी नेट रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेल में होने वाली नेट रिएक्शन। कब की बात है, डिस्चार्जिंग के दौरान, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। और जब ये अभिक्रिया बंद हो जाएगी तो सेल हमारा कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया बंद और सेल कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा तो दोबारा से सेल को हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल को भी हमें दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। रिचार्जिंग के दौरान इसमें किस तरह से यही अभिक्रिया होती है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था सीसा संचायक सेल में, जब हम उसको पुनः चार्ज कर रहे थे, यानी कि पुनः आवेशित कर रहे थे, तो उस समय कौन सी रिएक्शन हो रही थी, उस समय जो रिएक्शन हो रही थी वो क्या हो रही थी, डिस्चार्जिंग के दौरान जो रिएक्शन होती है उसकी उल्टी होने लगती है। कब, जब हम इस सेल को, ठीक है, जब ये सेल हमारा निरावेशित हो जाता है यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, अब इसको दोबारा से आवेशित करना है, तो हम क्या करते हैं, सीसा संचायक सेल की तरह, ठीक है, इसको भी किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ देते हैं, जिससे दिष्ट धारा के स्रोत से जोड़ देते हैं, और इसमें विपरीत अभिक्रिया होने लगती है, जिससे सांद्रता हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक। तो यही इसमें लिखना है, इस सेल का सेल विभव कितना होता है, ठीक है। निकल कैडमियम सेल का सेल विभव, सेल विभव इसका होता है 1.4 वोल्ट के आसपास, ठीक है, 1.4 वोल्ट, इतना याद रखना, ठीक है। इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1.4। देखो अब जब इसको चार्ज करेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, निरावेशित हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आवेशन यानी कि रिचार्ज के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, कुछ नहीं लिखना है, बस एक लाइन लिख देना है, ठीक है। जब ये सेल हमारा कैसा हो जाता है, निरावेशित हो जाता है, ठीक है, यानी कि निरावेशित निकल लेड संचायक सेल को, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, सीसा संचायक सेल की तरह ही इसको भी हम क्या करते हैं, किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ देते हैं, और जैसे इसमें जो रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस हमारी कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है, यानी कि विपरीत अभिक्रियाएं होने लगती हैं, जिससे सेल हमारा क्या हो जाता है, पुनः चार्ज हो जाता है। तो सबसे पहले एनोड की कहानी लिखते हैं हम। एनोड पर क्या होता है हमारा, एनोड पर इनको उल्टा करके लिख देना, आपको कुछ नहीं करना है, इनको क्या करना है, उल्टा लिख देना है। तो इधर है कि हमारे पास है CdOH का होल ट्वाइस है हमारे पास, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये बनाते हैं हमारे पास CD, क्या बनता है, CD प्लस 2OH माइनस, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कैथोड की आती है, और कैथोड पर हम जानते हैं क्या होता है, रिडक्शन, इसको भी उल्टा करके लिखना है आपको, ठीक है। तो इधर पे क्या हमारे पास है NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस, ये बनाता क्या है, ये होता है हमारा NiO2 प्लस दूसरा क्या है हमारे पास 2H2 प्लस हमारे पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ इस तरह की कहानी है। अब देखो कटने पिटने वाली चीज़ें काट पीट दो और बाकी क्या करो, सेल को रिएक्शन को जोड़ के ऐड कर दो, ये इलेक्ट्रॉन, कुछ और दिख रहा है 2OH, कुछ और नहीं दिखेगा, पहले इसको नोट करेंगे,
CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस, एरो लगाएंगे, लिखेंगे CD, फिर सॉरी फिर लिखेंगे NiO2, फिर लिखेंगे 2H2। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये वो रिएक्शन है जो सेल चार्ज होता है उस दौरान सेल में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। पुनः ऑपरेशन के दौरान सेल में होने वाली अभिक्रिया इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये था हमारा, जब सेल को हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। क्या करते हैं, जब सेल को हम रिचार्ज करते हैं, ठीक है, रिचार्ज। तो ये रिएक्शन होती है। जब सेल हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस को आप क्या करना है, सेल बनाएंगे पहले, और सेल के सामने इस तरह की रिएक्शंस को क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ये भी सेल कुछ इसी सेल की तरह बनता है, ठीक है, जैसे भी हमने पढ़ा था सीसा संचायक सेल। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं इसके बाद, कुछ हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। अभी 2 टॉपिक हैं इसमें। एक है हमारा इसी का दूसरा भाग, जिसको हम कहते हैं ईंधन सेल। क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं, ठीक है। ईंधन सेल पढ़ना है आपको, फ्यूल सेल पढ़ना है आपको, और एक है आपका संचारक, धातुओं का संचारक, ठीक है, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। तो ये 2 टॉपिक है हमारे पास, धीरे धीरे कवर करेंगे। उसके बाद इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे, ठीक है, जो आपका अनसोल्ड में दिए होंगे, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप जितने ज़्यादा हो सके पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं तीनों चैप्टर से आते हैं और किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल आपके नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने साथियों को शेयर कर देना। आप सब का लाइक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और हम हर दिन नई ऊर्जा के साथ आपको नया वीडियो में कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको